ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे व्हाट हैपन व्हेन वी क्वालिफाइड जीपैट इन द थर्ड ईयर। कि क्या होता है जब हम जीपैट को थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर सकते हैं, और उससे भी पहले कि हम एलिजिबल हैं थर्ड ईयर में जीपैट देने के लिए या नहीं है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्योरीज जो हैं इस बारे में आती हैं कि थर्ड ईयर में हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, और क्वालिफाइड कर लेते हैं तब क्या आपका बेनिफिट होता है या यूज़ होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहला आंसर है कि हम दे सकते हैं, इसमें आपका कोई इशू नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। हम बहुत आराम से जो है थर्ड ईयर में जीपैट दे सकते हैं, चाहे वो एआईसीटी ने कंडक्ट कराया हो 2000 यानी 2018 से पहले, या फिर आपका एनटीए ने कंडक्ट करा हो, तो आप थर्ड ईयर में जीपैट दे सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। पहली बात कि जो लोग पहली बार ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं तो उनको दिक्कत रहती है, बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, सेंटर तक पहुंचना कैसे होता है, क्या क्या आपकी चेकिंग वगैरह होती हैं। और कुछ को ये डाउट होता है कि वो पहली बार जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। पहले एमसीक्यू वो भरने वाला आता था आपका कॉपी पेन वाला, जिसमें आप ओएमआर शीट भरते थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्ज़ाम नहीं दिया होता, तो उनका डर होता है वो आपका दूर हो जाता है। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जीपेट के एग्ज़ाम का अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कभी भी इस एग्ज़ाम में आपको टाइम की शॉर्टेज नहीं रहती है। आपके लिए 3 आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिसको पेपर आता होता है, नहीं आता होता है उसके लिए तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। जिसको आता होता है उसके लिए आई थिंक 2 या 2.25 घंटे बहुत हो जाते हैं। इतने में आपका एग्ज़ाम पूरा हो ही जाता है, क्योंकि 125 क्वेश्चन ही है। उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं। तो एक वो स्ट्रेटजी जो है वो आप सीख जाते हैं। इसके साथ साथ एक और जो चीज़ जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होती है जब आप थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देने के बाद सीखते हैं, वो है क्वेश्चन छोड़ के आना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें क्वेश्चन छोड़ना नहीं आता है, उन्हें लगता है कि सब करके आना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थर्ड ईयर में एग्ज़ाम देते हैं, वो 125 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आते हैं। उनके लिए अप्रोच ठीक हो सकती है, लेकिन एक्चुअली जब आप 90 के और जो 100 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो, या फिर 110 तक भी करते हैं, तो उस टाइम आपके चांस ज़्यादा हैं कि आप अच्छी रैंक से क्वालिफाइड करें। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस छोड़ना भी आना चाहिए। आपको जो है कुछ अटैम्प्ट करने के तरीके भी पता लगते हैं जब आप फर्स्ट टाइम फेस करते हैं। तो कुछ कुल मिला के आपका बेनिफिट आपको जो है वो सिर्फ आप तक ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका थर्ड ईयर में क्वालिफाइड हो जाता है तो क्या होगा। अगर आपने थर्ड ईयर में क्वालिफाइड किया है और आपका फोर्थ ईयर में नहीं हुआ है, या थर्ड ईयर में क्वालिफाइड करने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं इसी बेस पर आपका एम फार्मा में आपका एडमिशन ले लूँगा, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। रीज़न क्या है, आप कहाँ पर पकड़े जाएंगे, वो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। आपने क्वालिफाइड किया थर्ड ईयर में, लेकिन जब आपकी मार्कशीट आएगी फोर्थ ईयर की आएगी तो वो नेक्स्ट ईयर के हिसाब से आएगी। तो आप वहीं पर ही पकड़े जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में ही। कोई दूर नहीं जाना पड़ता उनको पकड़ने के लिए, कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है, आप वहीं पर फंस जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जब आप एम फार्मा में एडमिशन लेने जा रहे हैं या जॉब लेने जा रहे हैं तो आप वहीं पे फंस जाते हैं। मान लेते हैं 2021 का किसी ने क्वालिफाइड किया और वो उसका थर्ड ईयर था, ये जो एग्ज़ाम हुआ है अभी वो उसका थर्ड ईयर था, लेकिन उसकी बी फार्मा पास हुई है 2022 में। तो जैसे ही वो एडमिशन लेने जाएगा 2023 में, तो उसकी ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैच नहीं खाएंगी। तो वो क्या है, वहीं पर आपका जो है फंस जाएगा वो स्टूडेंट जो है। तो इसलिए एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो आप कहीं पर भी खुद से कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि जीपेट देने के लिए कोई एज मेंशन नहीं है, आप कितने भी सालों में कितने भी ट्रायल में जीपेट दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप फाइनल ईयर में दे सकते हैं या उसके बाद दे सकते हैं। थर्ड ईयर में प्रायर आप पहले नहीं दे सकते हैं। मैंने 2017 में निकाला ज़रूर है, लेकिन मेरे लिए वो स्कॉलरशिप पर्पस से या मैं कहूँ एडमिशन लेने के पर्पस से वो यूज़लेस है, उसका कुछ मतलब नहीं है। हाँ, वो सिर्फ मेरे को स्ट्रेटजी समझने में, क्वेश्चन कितने करने हैं, कैसे छोड़ना है, बायोमेट्रिक सिस्टम या बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसे होती है, सेंटर तक कितने टाइम तक पहुंचना है,
आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होता है, एक आपका कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, वो सारी चीज़ों का डर जो है वो दूर ज़रूर हो जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप और एडमिशन बेस से इट इज़ एन यूजलेस थिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर आप देखें तो वैसे कोई काम नहीं है। तो मेरा मन, जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि आपको देकर आना चाहिए। हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में या जो आपकी कॉलोजी है या दूसरे सब्जेक्ट हैं थर्ड ईयर में पूरे ही नहीं होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को तो आपको समझ में ही नहीं आते हैं कि इनका मतलब क्या है, कहाँ से पूछे हुए हैं। लेकिन जब वो पेपर आता है तो आप फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर में स्टडी करते करते उन क्वेश्चंस को साथ साथ कवर करते जाते हैं, तो वो चीज़ का आपको बेनिफिट रहता है। तो ये आपका एक जीपैट की क्वेरी थी जो मुझसे किसी ने पूछा था। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।